शहरों की चकाचौंध लगती तो खूबसूरत है, लेकिन अक्सर इसके पीछे कई खौफनाक और अनकही कहानियों का बदसूरत चेहरा छिपा होता है। मुंबई, दिल्ली, इन जैसे बड़े शहरों में रोज हजारों लोग आते हैं काम की तलाश में, कामयाब होने। कई कामयाब होते भी हैं और कई अपनी नाकामी की वजह से गुनाह की राह पर चल पड़ते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी इस नई दुनिया में मजा भी आने लगता है। लेकिन कब यह मजा सजा में बदल जाता है, कोई नहीं जानता। आइए शैतान के इस एपिसोड में मिलते हैं एक ऐसी ही लड़की से जिसने गुनाह की दुनिया में अपने ही कायदे बनाए, अपनी ही शर्तों पर काम किया और सिर्फ अपने ही दिल की सुनी। टीना जल्दी दरवाजा खोलो। आ रही हूँ, रुक जाओ। ये क्या हुआ? टीना जल्दी चल। लेकिन हुआ क्या? अरे पुलिस पीछे पड़ी है मेरे। रणदीप! देख टीना, बिल्कुल रणवीर जैसी शक्ल है नहीं? टीना पुत्र, मेरी बात मान ले। तू ना इसको लेके ना टीटू पामा के पास चली जा पंजाब। मैं नहीं चाहती ये बड़ा होके ना अपने बाप की तरह। मम्मी, मैं और ये कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। टीना, मैं हूं आई। कैसी बात नहीं करेगी मुझसे? देख तो सही इधर। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। समझेगा कैसे नहीं? सारे दुख तूने जो दिए। मतलब कि मैं जानती हूँ। उस दिन देखा था मैंने तेरे को पुलिस के साथ। तू कहना क्या चाहती है कि रणधीर को मैंने मरवाया? अरे वो दोस्त था, वो मेरा भाई जैसा दोस्त। देख ली मैं तेरे भाई जैसी दोस्ती और यारी उस दिन। मेरा यकीन कर, माँ कसम, मैं वहां उसे बचाने गया था। ज्यादा भोला मत बन, सब पता है मुझे। अब मैं दिमाग मत खराब कर। और तू बेकार की बातें सोचेगी तो दिमाग खराब ही होना। तू मेरे साथ चल। तेरे साथ? मेरे घर पे चल। इस बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? रह लूंगी मैं। सुन, निकल यहाँ से। तू जा यहाँ से, निकल। बाद में बात करती हूँ, फिर निकल। ठीक है, वो आपका ना वॉश कर दी, मुझसे बोल दिए। ठीक है, थैंक यू। दीदी, वो ना थोड़े पैसे चाहिए थे। कैसे पैसे? हाँ, अगर एडवांस मिल सकता था। घर पे ना थोड़ी प्रॉब्लम सी चाहिए। सुना, इसे एडवांस चाहिए? 2 दिन हुए नहीं तुम्हें काम पे आए हुए और तुम्हें एडवांस चाहिए? काम करो और पगार लो। यहाँ पर एडवांस वगैरह नहीं चलता है, समझे? जी मैम, सॉरी। क्यों, तुझे पैसे चाहिए? हाँ। चल, मैं दिलाती हूँ। रुचि, ये हम कहाँ पे हैं? तू टेंशन मत ले, तू अभी इधर रुक, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? जस्ट हियर, तू रुक। टीना, ये नज़मा मैडम है। मैडम, टीना।
ये ले। अरे ले ले। अरे घबरा मत, ये तो शुरुआत है, तू तो बहुत आगे जाएगी। बस एक बात बता दूं, मार्केट में आग लगा देगी तू, आग। लेकिन मुझे करना क्या होगा? वो जो तेरी सहेली करती है, फूको को खाना खिलाना है, खुशियाँ बांटनी है। और वैसे भी तेरे पास बांटने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू टेंशन मत ले, वो इलियास है ना अपना, सब समझा देगा तुझे। इलियास, ये हमारा इलियास है। इलियास, इसे सब कुछ समझा दे। कोई टेंशन नहीं है टीना जी, अपना ही चोटल है, बिंदास रहने का। कैसा सेट? आज ही चाहिए काम पे, पहली बार। एंजॉय सर। ये मेरे छोटू के लिए, ये आपके लिए, और ये भी आपके लिए, और ये भी आपके लिए। इतने सारे पैसे मेहनत के, रात भर की मेहनत के। एक बड़े सेठ की लड़की की शादी थी, वहां पर मेकअप करने गई थी। बहुत पसंद आया मेरा मेकअप। चलो शुक्र है। मम्मी हाथ खुले रखो अब नोट गिनने के लिए, अभी तो और आने हैं। चलो सगळे आतमध्ये निघालो सबको बाहर, काढो सगळ्यांना बाहर। पुलिस चले बाहर निघ, चलो सब बाहर, चले बाहर, चले चल, चले हीरो, चल बाहर चल, चले चल बाहर, चले हीरो, चलो ए गर्दी आगे चलो, लाइन लगा, चलो लड़की लोग को यहाँ पे, लड़के लोग को यहाँ पे खड़े रहो लाइन में सब। चल ए तुझे सीधा खड़े रहे। तो प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुप, धंधा करते वक्त तुझे अपने बच्चों की याद नहीं आई? चुपचाप खड़ी रहे। ए सीधा खड़े रहे। जमानत क्यों कराई? ये तो क्या जेल में सड़ने देता तेरे को? तेरे को कोई और काम नहीं मिला करने को? ये कोई गलत काम नहीं है। क्या बकवास कर रही है? देख, इसे समाज सेवा कहते हैं। जैसे तू सुबह कबूतरों को दाना डालता है, वैसे ही मैं इन भूखे कबूतरों को दाना डालती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मेरे कबूतर मुझे पैसे देते हैं, बस। देख टीना, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तू ये सब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आज के बाद तेरी और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले गए वो पंजाब, मेरे मामा के पास। शादी करेगी मुझसे? ये पाउडर देख रही है? इस पाउडर से 1000 गुना ज्यादा महंगा है। सोने चांदी में तोल दूंगा तुझे, सोच ले। टीना की लाइफ भी बदल चुकी थी और लाइफस्टाइल भी। उसे अब वो सब हासिल था जिसके ख्वाब कभी वो देखा करती थी। उसके पास दौलत थी, ऐशो आराम था। एक पल के लिए शायद उसे भी लगा कि अब वो पूरी उम्र गुरबीर की बीवी बनकर मजे से रहेगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
बोला था ना तेरे को कि सोने चांदी में तोल दूंगा। मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। ओ गॉड। कहीं जा रही है क्या? हाँ, ऋषि के लड़के की बर्थडे है, तो सोचा हुआ। ओके। शाम को जल्दी आ जाइए। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। पिक्चर देखने चलेंगे। कौन सी? अब जो तू बोलेगी चलेंगे ना। ठीक है। अच्छा जाओ, मैं मेकअप करने दे, सारा खराब होने वाला है। हेलो। हाँ टीना, एड्रेस लिख। हाँ, एक सेकंड होल्ड। हाँ बोलो। पैराडाइज बिल्डिंग, ए विंग, फ्लाइट नंबर 218, मलाड वेस्ट। पहुंच जाऊंगी। टीना एक बात पूछूं? अब तो तू बहुत पैसे वाले की बीवी हो गई है, फिर भी ये सब? मैडम, पैसा चीज ही है ऐसी, कितना भी हो साला कम ही लगता है। सही बोल रही है तू। अब किसको सोने चांदी में तोलने जा रहा है? एक तो संभलती नहीं है, कोई दूसरी लाके मरना है क्या? आज माल आ रहा है, उसकी पेमेंट करनी है। जल्दी आना। तू कहे तो जाऊं ना। कौन है? अरे गुरबीर भाई, मैं आरिफ। ओ, चले? रुक जा, एक बार शेर आ जाए तो चलते। अपन के होते हुए बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? एक मिनट रुक। इसका फोन बंद क्यों है साले का सुबह से? चलना भाई, पहले ही लेट हो रहे हैं। भाई अपन है ना? चल। जल्दी आएगा ना? जल्दी आऊंगा। प्रॉमिस? अरे भाभी, अपन बोलता है ना, जरूर लौटेगा, पक्का वादा। अच्छा, बंद कर लीजिए। क्या हुआ? एक काम के टाइम ही आती है। भाई सुसु आगे तो मैं क्या करूंगा? अब करेगा क्या? जाके कर क्या? ठीक है भाई। काम के टाइम पे ही से नखरे निकाल। आरिफ तू? प्रॉमिस पूरा कर दिया इतनी जल्दी? इम्प्रेसिव। शैतानी दिमाग भी पता नहीं क्या क्या सोचता है, कहां कहां भागता है, क्या क्या करता है। टीना भी अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस को उसके पति रणधीर की इंफॉर्मेशन गुरबीर ने ही दी थी। फिर भी उसने गुरबीर से शादी की, पैसों के लिए भी और बदला लेने के लिए भी। गुरबीर को अपने रास्ते से हटाने के बाद टीना एक परिंदे की तरह आजाद हो चुकी थी। एक ऐसा परिंदा जो दौलत और ताकत के आसमान में उड़ने को बेताब था। उसने अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था। जमाने के नियम और कायदे को वो जूते की नोक पर रखती थी। एक तो दौलत का खुमार, ऊपर से ड्रग्स का नशा। किसी ने सच ही कहा है, ऐसे परिंदे ज्यादा देर तक पिंजरे में नहीं रह सकते। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? क्योंकि आपके ऑफिस में दीवारों के कान के साथ उनकी आंखें और मुंह भी होती है। अच्छा तो बोल। कहते हैं जब घोड़ा बूढ़ा हो जाए ना तो उसे गोली मार देनी चाहिए। क्या? आंटी बैठ जाओ, काम डाउन। मैं आपको गोली से नहीं उड़ा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अब
अब बूढ़ी हो चुकी हैं और मैं चाहती हूँ अब बस आराम करें। तेरे चाहने से दुनिया नहीं चलती है। लेकिन काम चलेगा मेरे चाहने से। इलियास, खत्म कर दे इसको। इलियास, मैंने कहा था ना काम मेरे चाहने से चलेगा। बुरा मत मानिए नज़मा मैडम, इस उम्र में ना ही आप धंधा कर सकती हैं और ना ही भाऊ भाई जैसे दलाल का मुकाबला। बस अब आप आराम कीजिए और काम मुझ पे छोड़ दीजिए। खेल का मजा तो अब आएगा बाहू भाई। टीना बॉलीवुड, ये नाम पहले कभी सुना नहीं। भाई 30 साल पहली बार नजमा ने ही उसे बैठाया था। आजकल ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। और हाँ, आजकल पूरा सारा काम नजमा का ही संभाल रही है। अगर उसे अपन ने पहले नहीं रोका तो वो मैच कुछ करता है इस टीना बॉलीवुड का, करता है मैं कुछ। हाँ बुलाओ। उफ, बंद करो डिस्को लाइट। लड़कियां जरा लाइन में खड़े हो जाओ। सीमा तू, रोजी तू और पूजा तू। और निशा, क्या चल रहा है आजकल? बस दीदी मस्त एकदम। कोई पिक्चर विक्चर मिली क्या अभी भी? एक जगह बात चल रही है, बड़ी फिल्म है। जितनी बड़ी फिल्म उतनी बारी दो ऑडिशन। और मानसी, तेरा मर्द अभी भी मारता है? हाँ, कभी कभी। परवाह मत कर, मन लगा के काम कर, नोट कमा और फिर मार लात उसके पिछवाड़े पे, समझी? आज शाम को तैयार रहना, पार्टी है, मोटी पार्टी है। ये सब नहीं चलेगा, पूरा स्टाइलिश होना मांगता है। और पूजा, तेरे को क्या हो गया? अभी भी गलत और सही में सोच रही है? अरे चिल मार, अपने धंधे से बेटर धंधा पूरी दुनिया में नहीं है। तेरे को क्या लगता है कि तू गलत काम करती है? गलत काम वो कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं अपने घर पे, माँ बाप, अपनी बीवी से। हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। चल खुश रह। चलो आती हूँ 7 बजे। साहिब, विलास विला। खबर पक्की? क्या साहब, पुलिस को झूठ बोल के मरना है क्या मेरे को? साहब, अपनी पूरी टीम को लेके जाना, और वो भी ट्रक के साथ। सुना है बहुत लंबी चौड़ी पार्टी होने वाली है आज शाम को। और हाँ, एक बात और साहब, आपकी फ्रेंड भी आ रही है वहाँ पे, टीना बॉलीवुड। एक बार वो हाथ लग जाए बाबू भाई, फिर देखना नाक में दम कर दिया साली ने। कितना प्रेशर है ऊपर से, पता है? हाँ साहब, मुझे सब खबर है। टेंशन नहीं लेने का, आप बस वहाँ जाओ और उनको पकड़ो और प्रमोशन को लपक लो। फिर आप भी खुश और आपके ऊपर वाले भी खुश। सबसे ज्यादा तो खुश बाबू भाई तुम होगे ना। क्या साहब, अपना क्या है? अपनी तो साहब 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद कभी खुशी कभी गम चलता है साहब। मैच तो इंडिया का है बॉस। आजा फिर 10 पैसे। चल खाए इंडिया, लिख ले 2 पेटी। ओए चिंदी चोर, ये वर्ल्ड कप चल रहा है
और ये 1 पेटी 2 पेटी लगाना ना तो चीड़ी मार बब्बन को फोन कर, समझा? अच्छा 5 लिख लो। ये हुई ना बात। और तू कब बोलेगा शर्मा? लिख 5 पेटी मेरी भी। क्या बात है, वेरी गुड। पाठक साहब कोई ड्रिंक शिंक ले लीजिए। अरे टीना, आज सिर्फ ड्रिंक ही पिलाओगी क्या? अरे इतनी भी बेसब्री क्या है, अभी तो रात जवाब हुई है। अरे मैं जाऊँ, वो आज बीबी का बर्थडे है ना। बर्थडे बीवी का, लेकिन साला केक किसी और का कट रहा है। हाँ इलियास। हाँ मैडम, इधर विलास विला में पुलिस रेड मारी ली है। कब? अभी मैं इधर ही बाहर खड़े ला है। किस कुत्ते ने अपना मुंह खोला है? मेरे को उसी बाबू भाई का काम लगता है। इस साले के तो मैं कर दूंगी। अभी मेरे को क्या करने का है? तू उधर ही रहे, मुझे सारी रिपोर्ट देते रही हो। लगता है पुलिस वाले शायद इधर भी आ जाएं। ओके। अरे क्या हुआ यार? सॉरी फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट कर लिया। तो इसका मतलब पार्टी कैंसिल? कैंसिल? नहीं, अभी तो पार्टी और मजेदार होने वाली है मेरे नए फार्म हाउस पे। कम लेट्स गो। कम ऑन, चलिए। काम हो गया ना मैडम? आरिफ तू? आरिफ तो दुबई से कब आया? बस एयरपोर्ट से सीधा तेरे पास ही आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा दुबई जाके मुझे भूल गया होगा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब तेरा नाम ना लिया हो। काम और धंधा? एकदम फिट। और तेरा? धंधा तो चल रहा है, एक दिन काम भी हो जाएगा। तू नहीं बदलेगी। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? डेट पे लेके जा रहे हैं? डेट नहीं, पार्टी, फिल्मी पार्टी। फिल्मी पार्टी? बुड्ढा भाई, लो पानी पी लो। पानी? पानी उसको मारने के बाद ही पीऊंगा। अपुन के भाई को मारा है, अपुन के भाई को। बच गई। कब तक बचेगी? क्या हो गया? माहित नाही, मी पण बघितलं नाही अजून। सांस चल रही है अभी भी। जा साहब को बुला के ला। ए काटकर, जा एम्ब्युलन्स बोला लवकर।
सर इस बाबू भाई का कुछ पता चला? यस सर, कुछ टाइम पहले बाबू भाई छोटा मोटा उठाए गिरा था, लेकिन कुछ ही वक्त में इसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। प्रोस्टिट्यूशन, क्रिकेट मैचेस में बैटिंग लगाने का किंग था वो। टीना बॉलीवुड का कॉम्पिटिटर। और दूसरा? आरिफ जरीवाला, टीना का दोस्त। इन दोनों शूटआउट का टीना बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन है। टीना बॉलीवुड। हमें इस तक बहुत जल्द पहुंचना होगा सुहेल। साहब, आपको जो आइटम चाहिए ना अपने पास है ना, आइए अपने साथ। बाबू लाइट ऑन कर। ये लड़की लोग इधर देखो। अरे क्या हुआ साहब, समझ में नहीं आया क्या? लेकिन साहब टक्कर के आइटम मिला, टक्कर का पैसा लगेगा क्या? अरे पैसे की टेंशन मत ले, जितना बोलेगा उतना मिलेगा। ऐसा है क्या? हाँ। तो आओ मेरे साथ। वेलकम सर राजी। सब आओ बैठो। मैडम पैसे का टेंशन नहीं है, साहब का दिल खुश होना चाहिए। हाँ। आओ सब लोग बाहर आओ, चलो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। चलो खड़ी हो जाओ यहाँ पे। इसका क्या है? येलो वाली का 25,000, कुछ ज्यादा नहीं है? अरे क्या साहब, तुम तो मांडवाली पे आ गए। अभी तुम बोले पैसा दूंगा मैं, अब तुम ऐसा बोल रहे हो? अब्दुल, हाँ रुक जा, मैं बात करती हूँ, ठीक है? सब आइए जरा, आइए आइए। साहब आप इधर काहे को आए? टीना का पता पूछना। मेरे को मालूम है कि तू अपने आप तो कुछ बताएगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद जाता हूँ तेरे पास, मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी। देखो साहब। टीना कहाँ है? अरे साहब, गरम गरम खाने से आपका भी मुंह जल जाएगा और मेरा भी। और ये जल्दबाजी ना हम दोनों के लिए अच्छी नहीं है। और फिर आप ये कैसे बोलते कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करती नहीं हूँ? हाँ, बाऊ भाई के जरिए ही मैंने विलास विला की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। बाऊ से पैसा लेकर? क्यों? अरे साहब, पैसा किसको बुरा लगता है? भाऊ तो गया, अब तू सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देगी डायरेक्ट। घबरा मत, इस काम को तेरे को पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब, कल फोन करती हूँ मैं। अभी आप जाओ और लेफ्ट ले लो। साहब चला गया क्या? अरे साला लुक्खा था, टाइम पास। मैंने तुम्हारा भी टाइम खराब किया और अपन का भी टाइम खराब किया। और क्या, जा तू भी। मिस्टर वर्मा, मुझे सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम चाहिए, मिसेस सुधा अरोड़ा। हो जाएगा। मुबारक हो। अभी तो शुरुआत है इलियास, देखना एक ना एक दिन मुंबई के हर एरिया में मेरी एक प्रॉपर्टी होगी। आमीन। जितनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतना धंधा भी बढ़ेगा। ओए, आज तो वर्ल्ड कप मैच है ना? टेंशन नहीं, ना मैंने सब सेट किया है। हाँ बोल। एक मिनट, रुक। हाँ ठीक है, फोन रख।
सर, यहाँ आज एक रात को पार्टी हो रही है। पता चला है कि टीना बॉलीवुड भी यहाँ पर आने वाली है। ग्रेट। टीना क्यों नहीं आई? वो आज आएगी भी या नहीं? अब टीना मैडम का प्लान तो अल्लाह ही जाने। और कितना टाइम लगेगा? सोहेल, तुमने तो कहा था कि टीना के आते ही नजमा तुम्हें फोन करेगी। कहा तो यही था सर। Then why we are wasting our time? Just go and straight place. नो सर प्लीज। नजमा ने क्लियरली कहा था कि उसके फोन आने के बाद ही हम लोग आए। क्या हो गया नजमा जी? आपने तो कहा था आज टीना जी से मिलने का मौका मिलेगा। आज जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे आपका तो ड्रिंक खाली। 2 बज गए हैं मैडम, कहाँ है आपकी टीना बॉलीवुड? सोनू जी, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। सोहेल, 3 घंटे से ऊपर हो गए। मैं क्या कहूँ सर, लगता है टीना ने कैंसिल कर दे आज का प्लान। यार तू क्यों ड्रिंक बना रही? टीना, तुम कहाँ थी अब तक? पता है पार्टी में सब लोग तुम्हें पूछ रहे थे, खास करके वो शिंदे। शिंदे? अरे वही टाइगर क्लब का प्रेसिडेंट, बड़े काम का आदमी है। चला तुझे मिलाती हूँ। आजा, आजा। हाँ बोल। लेट्स गो सर, चला। बस 1 मिनट में पहुंच रहे हैं। बंद कर। चलो सबको लाइन में लगा। कोई अपनी जगह से नहीं लगा। इधर चल, चल, इधर चल। लाइन में लगाओ इनको, जल्दी लाइन में लगाओ। हटा, चेहरा दिखा, चेहरा दिखा।
जाएगा। इंस्पेक्टर साहब उसे ढूंढना जरूर, मेरे लिए। लेके चले से। One minute, one photograph, please. एक सेकेंड। मिस टीना बॉलीवुड, आप तो ऐसे मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रही हो जैसे आप ओलंपिक में मेडल जीत के आई हो। आपको शर्म नहीं आती प्रोस्टिट्यूशन जैसा नीच काम करते हुए? नीच काम? Who says नीच काम होता है? जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सब के सब शरीफ घरों के हैं। भूखे शरीफों की भूख मिटाना कोई नीच काम नहीं होता। चलो अंदर, अंदर चलो। प्लीज मुझे मैडम प्लीज बोलिए। मैडम और कुछ कहना चाहती है आप अपने बारे में? इसने नींद की ज्यादा गोलियां तो नहीं खाई है। इसका मतलब ये बच गई पूरी तरह से? रिपोर्ट में तो सब कंट्रोल में है। ओवरडोज से बच गई है। शायद ये सुसाइड करने का नाटक कर रही है। एक और केस बन जाएगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड। करेक्ट। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, इस कदर अंधा कि उसे रुपयों की चमक के आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। और जब ये लालच अपनी हद पार कर जाता है तो इंसान को शैतान बना देता है। टीना बॉलीवुड की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक मामूली कॉल गर्ल से सेक्स रैकेट चलाने वाली मैडम बनने की कहानी, जो रुपयों के लालच में इंसान से शैतान बनती चली गई। पहले उसने अपने ही पति को मरवाया और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वो हटाती चली गई, कभी जिस्म देके तो कभी जान लेके। ऐशो आराम और नशे की लत में वो ये तक भूल गई कि उसका अपना एक छोटा सा बच्चा भी है। वो चाहती तो ब्यूटी पार्लर में जॉब करके इज्जत की जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन नहीं। उसके शैतानी दिमाग में तो दौलत कमाने का ख्याल था, बेपनाह दौलत। और इसलिए वो एक के बाद एक जुर्म करती चली गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही जो हर मुजरिम का होता है, सजा। क्योंकि मुजरिम खुद को चाहे कितना भी चालाक और शातिर क्यों ना समझ ले, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। टीना बॉलीवुड की कहानी इस बात का सबूत भी है और एक चेतावनी भी। किसी नौसिखिए का काम ना है, शातिर अपराधी लगे ना, वरना लाश को टुकड़े टुकड़े करके घने जंगल में जला के ना फेंक। जूही, जूही, जूही। आपको कुछ पता है ये टाइगर कौन है? जी, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे। भैया जी, दीदी कहाँ है? देखो किचन में होगी या फिर वॉशरूम में।
भैया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा सर पकड़ा हुआ है, तुम जाओ। क्या है लोग जो चीज जहां से लेते हैं। दीदी, दीदी नहा रही होगी। मैं 3 दिन नहीं आई तो किचन की ये हालत, इतना सारा बर्तन। आज तो दीदी को बोलना ही पड़ेगा मेरा पगार बढ़ाने के लिए। ये 2000 में मैं काम नहीं करूंगी, नहीं होगा मेरे से। नहीं होगा तो मैं आऊंगी ही नहीं। पाउडर भी नहीं है, खत्म हो गया है। दीदी दीदी, बर्तन धोने वाला पाउडर कहाँ है? दीदी, दीदी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। भैया जी, दीदी तो कहीं नहीं है, ना बाथरूम में है ना किचन में है। क्या? हाँ। जूही, 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 जूही। फोन भी बंद है। सुबह सुबह कहाँ चली गई? भैया जी, दीदी के कपड़े कहाँ हैं? सूटकेस भी नहीं है। क्या हुआ भैया जी, दीदी कहाँ चली गई? हमारे देश में हर साल हजारों लोग गुमशुदगी के शिकार होते हैं। कुछ किडनैप होते हैं, कुछ मानसिक संतुलन खो देने की वजह से घर से कहीं दूर चले जाते हैं, कुछ अपनी मर्जी से घर बार छोड़ देते हैं, तो कुछ किसी और की मर्जी से। लेकिन विक्रम और उसकी पत्नी जूही का केस कुछ अलग ही था। कीनिया में रहने वाले विक्रम और जूही शादी करके कुछ महीनों पहले ही दिल्ली आए थे और फिर एक रात अचानक जूही घर से गायब हो गई। आखिर कहां गई जूही? क्या कारण था उसके गुमशुदा होने का? क्या वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी या फिर किसी और की मर्जी से? अब याद आई तुझे माँ की? हाँ। अरे माँ, देख, मेरे सामने तेरा कोई बहाना चलने वाला नहीं है। 3 दिनों के बाद तूने फोन किया है, पता है? अरे अपने माँ बाप की चिंता तो छोड़, फोन करके अपने बच्चे का हालचाल तो पूछ लिया होता। माँ आर्यन कैसा है? वो ठीक है, दिव्या के साथ खेल रहा है। माँ, जूही का कोई फोन आया था कल या आज सुबह? नहीं, क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैंने सोचा शायद उसका फोन आया होगा आर्यन के लिए। अच्छा माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ओके? जूही तुम, सॉरी, मुझे लगा जूही है। प्लीज कम। कुछ पता चला? जूही के ऑफिस में किसी को पता? सबको फोन किया शीला, सबको फोन किया, लेकिन विक्रम, डोंट माइंड इफ आई आस्क यू कि तुम्हारे और जूही के बीच में कोई झगड़ा या? नहीं 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 शीला, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट जब मैं कल ऑफिस से आया तो जूही घर पर थी, खुश थी। उसने मेरे लिए चाय बनाई और मैंने चाय पी। हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने चाय पी। मतलब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सो गया था और आज जब मेड आई तो मेरी नींद खुली और जूही घर पर नहीं थी। विक्रम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि जूही कब चली गई? तुम इतनी गहरी नींद में थे। नींद नहीं, बेहोशी बोलो। ये देखो, नींद की गोलियां। नींद की गोलियां? तुम कब से नींद की गोलियां लेने लगे? मैं नहीं लेता नींद की गोलियां, जूही भी नहीं लेती है। तो फिर ये बॉटल?
किचन में पड़ा था, खाली। लेकिन इस खाली बोतल का इस सारी बात से क्या लेना देना? आई थिंक जूही ने ये नींद की गोलियां मेरी चाय में मिला दी थी, क्योंकि जब मैं आज सुबह उठा तो मेरा सर पकड़ा हुआ था। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? जस्ट अ सेकंड। विक्रम, विक्रम क्या हुआ? सब कुछ ले गई, कैश, ज्वेलरी, मेरी सारी सेविंग्स। नए फ्लैट्स के एडवांस के लिए मैंने परसों ही मार्केट से पैसे उठाए थे, वो भी ले गई। उसका लैपटॉप बैग भी नहीं है। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी जी, मैं विक्रम। आज हमारे दामाद जी को हमारी याद कैसे आ गई? मम्मी जी, वो जूही परसों सुबह से घर पर नहीं है। कहाँ गई वो? सब जगह ढूंढा उसे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम कहाँ हो बेटा? पुलिस स्टेशन आया हूँ रिपोर्ट लिखवाने। अगर आप और पापा यहाँ आ जाते तो। हाँ, हम आ रहे हैं। एक्चुअली सर, मेरी वाइफ परसों सुबह घर से। हाँ, राजवीर ने बताया आपके केस के बारे में। सर प्लीज हेल्प मी सर, कुछ कीजिए सर, मुझे बहुत चिंता हो रही है जूही की। कैसे भी करके ढूंढिए उसे सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, आपकी वाइफ बच्ची नहीं है, शी इज एन एडल्ट। वो अपनी मर्जी से गई है। चाय पियेंगे आप? लीजिए लीजिए, रखो। आपकी वाइफ कहाँ गई और क्यों गई ये तो मैं नहीं जानता, पर इतनी बात समझता हूँ कि वो अपने मर्जी से गई है। तो आई सजेस्ट कि आप इंतजार करें, डेफिनेटली शी विल कम। सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। जूही यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती है। हमें तो नायरोबी से इंडिया आए हुए बस 6-7 महीने हुए हैं। वो एक अनजान शहर में अकेली कहाँ जा सकती है? अगर उसे घर छोड़कर जाना ही होता तो वो आर्यन को साथ लेकर जाती सर। आर्यन? हमारा बेटा 1 साल का है सर। प्लीज 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 हेल्प मी सर, प्लीज। मिस्टर विक्रम, मैंने कहीं आपकी वाइफ का कुछ है ना अफेयर या सब कुछ? नो वे सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो सीधी सी बात है, किडनैप नहीं हुई है, जबरदस्ती नहीं की गई है, अफेयर नहीं है। अरे बालिग औरत है, अपनी मर्जी से चली गई। अब आप मुझे बताइए, इसमें हम पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? कानून के मुताबिक अगर कोई वयस्क यानी एडल्ट अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाता है तो उसकी गुमशुदगी का केस रजिस्टर नहीं हो सकता। जूही का केस भी कुछ ऐसा ही था। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, लेकिन विक्रम परेशान था ये सोचकर कि जूही कहां होगी, किस हाल में होगी। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि जूही किसी के दबाव में या किसी और की मर्जी से घर छोड़कर गई है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी ही पत्नी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाने का। फिर भी सर, मैं FIR लिखवाना चाहता हूँ। FIR किस चीज़ का लिखाओगे आप? चोरी की। अपना सामान अपने साथ ले जाने को चोरी नहीं कहते मिस्टर विक्रम। मेरा सामान सर, सिर्फ कपड़े और लैपटॉप उसके थे, बाकी सब मेरा था। ज्वेलरी, कैश, सब मेरा था सर। अच्छा, कितना कैश था? होगा 7-7.5। ठीक है। राजवीर जी साहब, इनका FIR लिख लो, है ना? जो भी आपकी वाइफ की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट जो भी है वो लिखा दीजिए। कुछ करते हैं, हाँ? ओके, गुड।
इधर दिल्ली पुलिस ने चोरी का केस रजिस्टर कर लिया और उधर गाजियाबाद में दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम के सामने बहुत ही हैरत अंगेज नजारा आया। किसी नौसिखिए का काम ना है, शातिर अपराधी लगे हैं, वरना लाश को टुकड़े टुकड़े करके घने जंगल में जला के ना फेंकता। पूरे इलाके की तलाशी लो, शायद कोई सबूत मिल जाए, और अच्छी तरह से। अब और क्या करें बताइए। आपकी वाइफ की फ्रेंड, वो जहाँ काम करती है वहाँ के काम वाले सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन एक बात है, आपकी वाइफ अकेली नहीं थी। सर मैं समझा नहीं सर। अरे सीधी सी बात है भाई साहब, कपड़े की अटैची, गहने, कैश, तो कोई ना कोई साथ होगा या किसी के पास, जो भी है उस वक्त उन्होंने किसी को कॉल तो किया होगा। उसकी लिस्ट है हमारे पास, तेरा लिस्ट है ना, ये लीजिए। देखिए, ये इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की लिस्ट है। इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन कौन से नंबर को आप पहचानते हैं और कौन कौन से नंबर को आप नहीं जानते। कुछ नंबर तो मेरे हैं सर इसमें, और ये शीला साइकिल की है, उसकी दोस्त है वो। बाकी ये जो 996787 ये चित्रा की है सर, ये ऑफिस में उसकी दोस्त है। इन सब से मैं मिल चुका हूँ। हाँ, ये जो इंटरनेशनल कॉल्स हुए हैं ये केन्या से हैं। अच्छा। जूही के माँ बाप वहीं रहते हैं। पर सर, ये जो लैंडलाइन से 2 आउटगोइंग कॉल्स हुए हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके, बताइए। राजवीर, ये 5 और 6 नंबर का देखो लैंडलाइन है, कहाँ से कॉल है जरा पता करो। जी सर। सर, ये है नर बहादुर, यहाँ का चौकीदार। सलाम साहब। नर बहादुर, 24 जून की रात को जूही मैडम को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए तुमने देखा था? नहीं देखे साहब। सो रहा था क्या? साहब 16 घंटे का डबल ड्यूटी करता हूँ, थोड़ा आँख तो लग ही जाता है। सर, इसमें से तो एक नंबर अमर मेडिकल स्टोर का है, वहाँ से मैडम ने दवाई मंगवाई थी। और दूसरा? ये कोई आरएनजी कंप्यूटर सेंटर का है। आरएनजी कंप्यूटर्स? देखिए साहब, आइए, ये देखिए। कपड़े, सैंडल, पर्स, इसका मतलब कि वो किसी औरत के लाश का हिस्सा था। साहब, ये क्या है? लैपटॉप। शाबाश, और डूडू। सर, ये मोबाइल। चप्पा चप्पा छान मारो, देखो और क्या क्या मिलता है। ठीक है साहब, यहाँ पैरों के निशान है। अच्छा, ठीक है मिस्टर विक्रम, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? यस, कम इन। हेलो सर, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम डायलअप कम्युनिकेशंस। जूही जी की डिटेल्स वेरीफाई करने आया था। कैसी डिटेल्स? लास्ट वीक उन्होंने एक नए मोबाइल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। सर, ये फॉर्म फिलअप किया था। इधर लाइए।
लीजिए। थैंक यू। I'll get back to you. Thank you. श्योर सर। मिस्टर विक्रम, जूही जी के पास कोई और मोबाइल नंबर भी था? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। इनफैक्ट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये सब हो क्या रहा है सर। हाँ, लेकिन मिस्टर विक्रम, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। सी यू सून। भाई पाठक। हाँ सर। एक बात तो तय से कि औरत थी किसी मिडिल क्लास फैमिली से। वो कैसे? औरत के पर्स और सैंडल को नहीं देखा? ना ज्यादा महंगे थे और ना ही सस्ते। और सैंडल के हिल से लगता है कि औरत दरमियाने कदकाठी की रही होगी, यही कोई 5 फुट 2.5 इंच। और सैंडल और पर्स से लगता है कि औरत जमा रही होगी, पढ़ी लिखी थी, नौकरी करने वाली। क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह ये नौकरी करने वाले ही लेकर चलते हैं। हाँ, बाकी तो डॉक्टर बत्रा बता ही देंगे कि कत्ल किस समय और किस दिन हुआ है। अरे भाई पाठक, फॉरेंसिक वाले जब बताएंगे तब बताएंगे। और हमें तो इतना पता है कि ये केस 2-4 दिन पहले का है। अब औरत कोई भी हो, उसके घर वाले तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए ही होंगे। तुम ऐसा करो, ये सब फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और ये पता करो कि कहीं किसी औरत की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं। ठीक है? ओके सर। साहब, एक गाजियाबाद के पुराने फाटक थाने से आया जी। क्या है ये? यूपी पुलिस को वहां पर किसी की लाश मिली है, जली हुई छोटे छोटे टुकड़ों में। कहीं ये जूही तो नहीं? विक्रम बेटा, झगड़ा कर गई है क्या? तो विक्रम, आर्यन को हमारे पास उसकी मर्जी से छोड़ा था ना, तो फिर वो अचानक क्यों? पापा मुझे क्या मालूम पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब खामखा हेलो हेलो विक्रम जी, मैं राजवीर बोल रहा हूँ जनकपुरी थाने से। गाजियाबाद से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में सुनसान एरिया में ये कुछ जली हुई चीजें मिली है। आर यू ट्राइंग टू से कि जूही? विक्रम, आप हिम्मत रखिए। आओजा साहब, जूही घर छोड़कर गई है, बस दैट्स ऑल। ये सब बकवास मत कीजिए। एक नजर देख लीजिए, अगर देखिए हमें उसकी हेल्प होगी, अगर कुछ चीज मिलती है तो देख तो लीजिए। एक नजर डाल के देख लीजिए, शायद। देखो जूही का पर्स। अरे श्योर, ये जूही का पर्स है। मैंने उसको बर्थडे में गिफ्ट किया था सर। जूही का मोबाइल है सर। नहीं सर, हिम्मत रखिए मिस्टर विक्रम। विक्रम की हंसती खेलती जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि गुमशुदगी का केस कत्ल के केस की शक्ल ले लेगा, और कत्ल भी कैसा, इतना खौफनाक। जूही की लाश के टुकड़े करके उन्हें जला दिया गया था, शायद रुपयों और ज्वेलरी के लालच में। आखिर जूही को इतनी बेरहम मौत देने वाला था कौन? किसने फंसाया था जूही को अपने जाल में? क्या जूही उसी के कहने पर अपना घर छोड़कर गई थी? लीजिए चाय, लीजिए लीजिए, प्लीज लीजिए, यू फील बेटर। जूही जी का किसी के साथ कोई अफेयर था? आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? सर, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंने कई बार जूही को किसी के साथ इंटरनेट पे चैट करते हुए देखा। वेबकैम पे। तो आपने उसकी शक्ल तो देखी होगी।
ज्यादा तो नहीं, लेकिन यंग सा बंदा था, मे बी 27-28 साल का। दाढ़ी थी उसकी, दैट्स इट। दाढ़ी? तो याद करो ना, कोई जूही का दोस्त हो जो दोस्त से ज़्यादा बढ़ के हो, ऐसा कोई याद आ रहा है? सर ऐसा तो कोई नहीं था। ये याद करो 27-28 साल का, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला? हाँ, कुछ दिनों पहले की बात है। बस 9 या 9:30 बजे होंगे। स्टोर बंद करने की तैयारी थी। मैं वहाँ पर स्टॉक लिख रहा था जी। उतने में एक लड़का आया बुके लेकर। हाँ, फिर क्या हुआ? जी, मैं जब तक वापस लौटा तब तक वो रिसेप्शन पर फूल रखकर चला गया था। तो किसके लिए था वो बुके? जूही के लिए था। तुम्हें कैसे पता? उस पर लिखा हुआ था, फॉर जूही फ्रॉम टाइगर। टाइगर? यो क्या नाम है साहब? एक्चुअली सर जूही गुड लुकिंग लड़कों को टाइगर कहकर बुलाती थी। वो कैसे दिखता था, कुछ बता सकते हैं? जी ठीक से तो कुछ याद नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी उम्र का होगा, मतलब 24-25 साल का। और हाँ, दाढ़ी भी थी, चश्मा पहना हुआ था। टाइगर? विक्रम, ये एक मिनट जरा बाहर चले, कुछ बात करनी है। आपको कुछ पता है ये टाइगर कौन है? भाई देखो, केस तो सीधा है। विक्रम और जूही में बनती नहीं थी, इसलिए जूही इस टाइगर के चक्कर में पड़ गई और जूही और टाइगर ने भाग जाने का फैसला किया। और तब टाइगर ने कहा होगा कि जेवर और कैश लेके आना। जैसे जूही जेवर और कैश लेके आई, उसको ख़त्म करके बाद में उसके टुकड़े करके जला दिया और फिर जंगल में फेंक दिया। लेकिन सर जी, ये टाइगर होगा कौन? अरे भाई, वही तो ढूंढना है। सर जी, ये चोरा होगा कोई तगड़ा। लाश के टुकड़े के भरे भरे बैग उठाना मामूली आदमी का काम ना है। जो भी है, बंदे का थोबड़ा तो अच्छा ही होगा, इसीलिए तो जूही जैसी लड़की उसके चक्कर में फंसी। भाई जो भी हो, बंदा है बड़ा शातिर, ना कोई पहचान छोड़ी ना कोई नाम। अब देखो ना, चिट्ठी भी लिखी, वो भी कंप्यूटर से लिखी ताकि लिखावट से पकड़ा ना जा सके। और फिर लाश को पेट्रोल से जला दिया। पर जो भी हो, पकड़ा तो जाएगा। इंस्पेक्टर आहूजा ये तो समझ चुके थे कि कातिल बहुत ही शातिर है, जिसने जूही को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया और बारीक से बारीक चीज भी अच्छी तरह प्लान की। लेकिन अब सवाल यह उठा कि वो टाइगर है कौन जिसने जूही की लाश के टुकड़े करके उन्हें जला दिया ताकि पुलिस लाश की पहचान भी ना कर सके। शायद वो जूही का कोई दोस्त था, कोई ऐसा जिस पर जूही आंखें बंद करके भरोसा करती है। तभी तो उसने जूही के भरोसे के साथ साथ उसका भी कत्ल कर दिया। मुश्किल है, कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता। लैपटॉप पूरी तरह से जल चुका है। जूही का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। मेल आईडी दीजिए। हाँ, सर, किसी विक्रम के मेल से अनरीड। उसका हस्बैंड है।
फर्स्ट वन इज सर, जूही प्लीज वापस आ जाओ यार, आई विल नेवर फाइट विथ यू। एंड द सेकंड वन इज जूही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। एंड सर द थर्ड वन इज जूही, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, प्लीज जवाब दो, आई बेग ऑफ यू। दिस 3 आर। टाइगर के नाम से तो कोई मेल नहीं है, ना ही इनबॉक्स में और ना ही सेंड फोल्डर में। करो फिर ट्राई करो। ये देखिए सर, ड्राफ्ट में 3 मेल टाइगर के नाम, लेकिन जूही ने कभी इन्हें भेजा नहीं। लव लेटर्स। कोई तरीका नहीं इस टाइगर के ईमेल आईडी मिलने का? नो सर। सर हम जूही का फनबुक अकाउंट एक्सेस करें? ओके। These are our friends, sir. एक मिनट साहब, ऊपर लेना। फोटो एनलार्ज करो। हरमीत, क्या यही है वो बुके वाला टाइगर? 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ लगता कुछ ऐसे ही था। साहब, ये रहा जन्म पत्री उस हरमीत की। ग्रेटर कैलाश के एक बैंक में नौकरी कर रहा है। दूजा पकड़ लिया, चौकी लिया उसे। जी साहब। सर वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड वी। हिंदी आती है? हाँ, हिंदी में बात करो। सर हम अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, और नायरोबी में भी आसपास ही रहते थे। आसपास रहते थे या साथ साथ रहते थे? सॉरी सर। यानी इतने आसपास रहते थे कि नायरोबी से दिल्ली तक उसे फॉलो करते आए? मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एनीवेज, बात क्या है सर? आप लोग मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जूही का मर्डर हो चुका है। What? जूही का मर्डर हो गया? बड़ा ड्रामा ना कर मिस्टर टाइगर। टाइगर? जूही तुम्हें इसी नाम से पुकारती थी ना, टाइगर? आप लोग जो भी कुछ कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई रियली कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। जूही तन्ने टाइगर कह के बुलाती थी ना? नो, नेवर। ठीक है, देखो पिछले 8 दिनों में तुम कहाँ गए, किससे मिले, क्या क्या किया, इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। चलो। झूठ नहीं लिखना। नो सर। गो। सर जी, जूही ने आरएनजी वालों को अपना लैपटॉप 20 जून को दिया था। 20 जून को? जी, और 24 जून को तकरीबन शाम के 6 बजे जूही वहाँ से अपना लैपटॉप ले आई। इसका मतलब 20 और 24 तारीख के बीच में इन 4 दिनों में जूही ने अपना लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है उसने विक्रम का लैपटॉप इस्तेमाल किया। चलो। अच्छा एक बात बताइए, जूही जी का लैपटॉप जब रिपेयर करने गया था तो क्या उन्होंने आपका लैपटॉप इस्तेमाल किया था? हाँ, लेकिन सर ये आप ही का है? राजवीर ले लो जरा। ओके, बताते हैं आपको चलता। थैंक्स। साहब, टाइगर हरमीत ना है जी, कोई और है। कैसे? हमने पूरी छानबीन की, 24 और 25 जून के उसके 1-1 मिनट का हिसाब पक्का है जी। ये टाइगर है कौन? मॉर्निंग। और चिंतन, कुछ मिला चिंतन? जूही का तो कोई डेटा नहीं है सर इसमें, ऑल विक्रम्स। बस एक लास्ट ट्राई और करनी है। क्या? सर इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
वेलकम मिस्टर टाइगर, आपका ही इंतजार था। ये देखिए सर। आखिर कंप्यूटर एक्सपर्ट चिंतन ने विक्रम के लैपटॉप में ऐसा कुछ देखा, उन्हें और इंस्पेक्टर आहूजा को यह लगा कि ये केस सॉल्व हो गया। क्या जूही ने खुद अपने कत्ल का कोई सुराग विक्रम के लैपटॉप में छोड़ दिया था? क्या टाइगर का चेहरा सचमुच बेनकाब हो चुका है? कुछ पता चला सर? ऑलमोस्ट। रियली? कौन है वो कमीना? मेरी जूही को रिलैक्स मिस्टर विक्रम, हम लोग एक कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएगी, टाइगर खुद ब खुद हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोग उस कातिल तक पहुंचे कैसे? कातिल को हमेशा लगता है कि उसकी रफ्तार बड़ी तेज है, और कातिल को ये पता नहीं होता कि कानून की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज होती है। मैं कुछ समझा नहीं सर। हम भी शुरू में कुछ समझ नहीं पाए, पर वो कहते हैं ना कि गौर से सोचो तो धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो हमने भी टाइगर के बारे में गौर से सोचना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका चेहरा भी हमारे सामने आ गया। आपकी लैपटॉप की मदद से हमें उसका चेहरा दिखाई दिया। बर्न बॉडी फाउंड इन गाजियाबाद। तो सर अब ये सर्च जूही ने तो किया नहीं होगा। और तुम कहना क्या चाहते हो? सर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सर्च विक्रम कपूर ने की थी। तो क्या हुआ? उसकी वाइफ है, उसके बारे में सर्च किया तो प्रॉब्लम क्या है? सर आप सर्च की तारीख को देखिए, ये सर्च की गई है 26, 27 और 28 जून को। और यूपी पुलिस को लाश कब मिली? 29 जून। कमाल का लैपटॉप है आपका। विक्रम साहब, आप ज्योतिष विद्या भी जानते हो क्या? मतलब? तो देखिए ना कि यूपी पुलिस को 29 जून को जूही जी की लाश मिली थी, और आपने 3 दिन पहले इंटरनेट पे सर्च किया था लाश के बारे में। कितनी अजीब बात है ना? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा कुछ। डेड बॉडी फाउंड बर्न्ड इन गाजियाबाद सर्च किया था ना? सर अब मुझे कुछ समझ सर्च किया था कि नहीं? हाँ किया था मैंने सर, लेकिन आपके बताने के बाद उससे पहले मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ सर? हमारे पास और भी सबूत है। सबूत? जो आपने अपने लैपटॉप से एक अद्भुत खेल खेला था ना, अद्भुत, तो हमने भी अपने कंप्यूटर लैब में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम खेला। टाइगर का चेहरा पहचानो। जो आपने अपने लैपटॉप से एक अद्भुत खेल खेला था ना, अद्भुत, तो हमने भी अपने कंप्यूटर लैब में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम खेला। टाइगर का चेहरा पहचानो। Oh my God, ये तो बिल्कुल हरमीत जैसा दिख रहा है। दाढ़ी सूट करती है आप पे, देखिए। लोग इंस्पेक्टर, फोटोशॉप से बनाई गई पिक्चर प्रूफ नहीं होती। साहब, ये घर से मिला है, फोटो मैच कर गया। कंफर्मेशन? क्यों किया ऐसा? क्यों होता है? वो मुझे चीट कर रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। उसका
अफेयर था हरमित के साथ। झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे हो। उसका हरमित से कोई अफेयर नहीं था, वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमने हरमित से बात की। बकवास कर रहा है वो साला। उसका अफेयर था जूही के साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा उस रात। What are you doing? वो तुम्हें मैसेज क्यों करता है? None of your business. It is my business. I'm your husband. What is wrong with you? Don't talk to me like that, okay? गुस्से में नहीं, सोच समझ के आपने कत्ल किया है। नहीं सर, it was just it was not just it was a cold-blooded murder. Yes, it was. की थी मैंने प्लानिंग अपनी बीवी को मारने की। Because I hated her. नफरत करता था मैं अपनी बीवी से, इतनी नफरत कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर चुका था। धोखा दे रही थी मुझे मेरी बीवी, मेरे पीठ पीछे गुलछड़े उड़ा रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। She was cheating on me. उसके लिए हर हैंडसम लड़का टाइगर था। टाइगर, that's why I used this word टाइगर। और मैंने ही टाइगर के नाम से स्टोर में बुके रखे थे, मैंने ही रखे थे। और वो लव लेटर्स था ना जूही के नाम पर, टाइगर के नाम पे जूही को लिखे थे और रख दिए थे घर पर। और मैंने जानबूझकर हरमीत के जैसा दाढ़ी और ग्लासेस लगाए ताकि सारा शक उस कर पाए, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने, मार दिया मैंने बीबी को अपने। अब मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं है। सही कह रहा तू विक्रम, पछतावा इंसानों को होता है, शैतान को नहीं। ले जाओ इसे। कहते हैं कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक दोस्तों, शक एक ऐसा जहर है जो अगर जिंदगी में घुल जाए तो सब बर्बाद कर देता है। विक्रम के साथ भी ऐसा ही हुआ।
लेकिन उसके शक ने उसे हैवानियत की सारी हदें पार करने पर मजबूर कर दिया। अपने शक के कारण वो इंसान से शैतान बन गया। विक्रम ने बड़ी चालाकी और बेरहमी से अपनी पत्नी जूही का कत्ल कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें जला दिया। सिर्फ सबूत मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शक की आग में जलते अपने पागलपन, अपनी दरिंदगी को शांत करने के लिए। शक उसके दिमाग में इस तरह घर कर चुका था कि उसने अपने 1 साल के मासूम बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बात उसका हल निकल सकता है, लेकिन बात करने से, शक करने से नहीं। शक का नतीजा क्या होता है आप देख ही चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने विक्रम के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया। ये केस अभी कोर्ट में है। अगर उसके खिलाफ अपनी पत्नी के कत्ल का जुर्म साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा दी जा सकती है।